आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको एनडीए की इंग्लिश में 150 से भी ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपको 150 प्लस मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं आपको आपके एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ, इंग्लिश एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, इंग्लिश एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आपके पास 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं हर एक क्वेश्चन सही करने में, और आपके 1.23 मार्क्स कट जाते हैं आपके एक क्वेश्चन गलत करने पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपने सिलेबस को। तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले आता है आपका स्पॉटिंग द एरर्स। तो इसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। ठीक है, 10 क्वेश्चंस लगभग आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंटोनिम से भी 10 क्वेश्चन पक्के रहते हैं इसके, और सिनोनिम्स के भी 10 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ वोकेबलरी के आपके 20 क्वेश्चंस हैं जो कि 80 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये भी 10 मार्क्स का रहता है, आपको सेंटेंस इम्प्रूव करना रहता है। आपके जंबल वर्ड सेंटेंस रहते हैं जो आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस कवर करता है। मतलब डिपेंड है एग्ज़ाम के ऊपर कैसा एग्ज़ाम आ सकता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना बंद हो गया है, और ये फिलर्स भी बंद हो गया, और क्लोज टेस्ट भी बंद हो गया मैक्सिमम, मतलब बहुत दिनों से नहीं आया। तो आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट सिलेबस ये है, स्पॉटिंग द एरर्स, एंटोनिम सिनोनिम्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और जंबल वर्ड। ये पाँचों टॉपिक मिला के आपके 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपका वोकेबलरी पार्ट। वोकेबलरी पार्ट 80 मार्क्स की आती है। ठीक है, चलते हैं स्ट्रैटेजी की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉटिंग द एरर्स के बारे में। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर्स, इसमें क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 सेंटेंस दिए रहेंगे ABC करके, और इसमें आपको अगर कोई गलत ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस, आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिख लिया है स्पॉटिंग द एरर का। ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसका मतलब है कि सबके पास जो है एक क्राइम करने का अलग वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर ईच सिंगुलर वर्ब की तरह डिनोट कर रहा है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पर हैव जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ होगा। ठीक है, हैज़ होगा, तो यहाँ पर हमें हैज़ रखना होगा, ना कि हैव। तो यहाँ पर गलत क्वेश्चन, गलत सेंटेंस है, तो बी हमें बी वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ पे टिक मार्क कर दें। तो उसको सिंपली करने का यह है कि आपको प्रैक्टिस, अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सेक्शन में। तो चलते हैं वोकेबलरी पार्ट की ओर। अब बात करते हैं वोकेबलरी सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो वोकेबलरी सेक्शन आपका, आप जानते हैं कि आपका 80 मार्क्स सिक्योर करती है, जो कि बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सेक्शन है आपको स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर आपने 80 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका मतलब लगभग पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी 2-4 क्वेश्चन, 2-4 क्या 10-12 क्वेश्चन अगर आप अलग से लगा लेंगे तो आपका अराउंड 120 प्लस तो स्कोर बन ही जाएगा। तो वोकेबलरी करने की आपको सबसे अच्छी ट्रिक बता दूँ कि आपको क्या करना है। आपको किसी एक वर्ड को ले लेना है। ठीक है, जैसे एक कोई भी वर्ड ले लीजिए, एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, जो हमारे 2014 के सेकंड पेपर में आ चुका है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ थ्रिफ्टी हैबिट्स टू बी एबल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो यहाँ पर थ्रिफ्टी मतलब, अगर थ्रिफ्टी हैबिट्स यहाँ पर लिखा है, थ्रिफ्टी का आपको अपोजिट मीनिंग देखना है। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मनी सेव करता है, आराम से आप पैसे को सेव रख के रखिए, तो आपका थ्रिफ्टी हैबिट मतलब अच्छी आदत हो जाएगी जो आपको पैसे सेव करने की। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल्स देख, ऑप्शन से देख लेते हैं। तो एक ऑप्शन है एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेजेंट और गुड। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर, जो अपोजिट आंसर होगा वो होगा इकोनॉमिकल, क्योंकि इकोनॉमिकल वो होता है जो बहुत सारे पैसे खर्चे करता है। ठीक है, बहुत ही खर्चा करता है, फालतू के खर्चे करता रहता है। और थ्रिफ्टी यहाँ पर वो होता है जो पैसे सेव करता है। ठीक है, तो आपको अपोजिट मीनिंग इसमें देखना है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया उसको एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेना है, उसका मतलब निकाल लेना है, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देखने और जो ऑप्शन सही लगे उस पर टिक मार देना है। ये अच्छी ट्रिक है एंटोनिम्स को सॉल्व करने की। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर सिनोनिम्स का एग्जांपल दे देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी 2014 का है पेपर का। तो इसमें देखते हैं, कैचिंग स्नैक्स कैन बी हजार्डस फॉर पीपल अनट्रेन्ड इन द आर्ट।
तो यहाँ पर हमें हजार्डस का मीनिंग निकालना है, जो कि इसका मीनिंग होता है खतरनाक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रिकी नहीं हो सकता, डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता, हार्मफुल नहीं हो सकता, डेंजरस एक बार हो सकता है क्योंकि डेंजरस भी खतरनाक होता है। तो सिनोनिम तो ये हमारा आंसर है। तो इसमें भी यही आपको करना है कि आपको अच्छे से सेंटेंस पढ़ लेना है और उसमें जो ऑप्शन सही लगे उसे कर लेना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आपको क्या करना है कि आपको अच्छी खासी वोकैबुलरी लर्न कर लेनी है और आपको ग्रामर पे भी अच्छा खासा ध्यान देना है। और इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा हार्ड नहीं आते, नॉर्मली रहते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये आप मतलब देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं करा दूंगा आगे। बट मैं आपको जंबल वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँ क्योंकि वो ईजी और आपको अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए मैं चलता हूँ जंबल वर्ड की ओर। जंबल वर्ड भी बहुत ईजी होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल ये भी PYQ क्वेश्चन है, तो इसका देख लेते हैं। लैंग्वेज इज, तो इसके आगे का PQRS दिया हुआ है, तो टू द अदर पर्सन कम्युनिकेटिंग ओनली अ मीन्स ऑफ वंस थॉट एंड इमोशन। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। तो लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज मतलब बात करने की एक कम्युनिकेटिंग हैबिट है, कम्युनिकेटिंग, अरे कहना क्या चाहते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसमें आगे आ जाएगा लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो और ये यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि लैंग्वेज इज ओनली अ मीन्स ऑफ, यहाँ पर क्योंकि लैंग्वेज एक क्या है? लैंग्वेज एक कम्युनिकेटिंग थॉट है, इमोशन है, जो किसी पर्सन से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लैंग्वेज इज ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग वंस थॉट्स एंड इमोशंस टू द अदर पर्सन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही सुटेबल लग रहा है, बाकी तो इधर उधर के हैं तो बाकी नहीं हो सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी बहुत सारे अच्छे से सेंटेंस पढ़ने हैं, आपको अच्छे से सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद उसका मतलब निकालना है, देन क्वेश्चन पढ़ के उस पर आंसर पर टिक मार देना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं, जंबल वर्ड ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अब अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, वोकैबुलरी में भी आपको प्रैक्टिस चाहिए और उसमें मतलब आपको इंग्लिश अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट देंगे तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको एनालाइज करना है आपके प्रीवियस पेपर, ठीक है, आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर लेने हैं, ठीक है। आपको अपने प्रीवियस पेपर एनालाइज करने हैं, फिर आपको आपकी वोकैबुलरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है आपके ट्रिक्स से, क्योंकि वोकैबुलरी याद करने की आपको अच्छी खासी ट्रिक्स चाहिए। तो आप वोकैबुलरी को ट्रिक्स से याद करिए, ठीक है। और आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है SSB में भी बहुत ही हेल्प करेगी। तो आपको इंग्लिश अच्छे से याद करनी चाहिए, ठीक है। और अब वो इंग्लिश सही करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपके लिए कि आपको किसी भी टॉपिक पे आपको एक पैसेज लिखना है। रोज़ एक पैसेज लिखिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, जो आपकी SSB में स्टोरी राइटिंग में बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेक नोट्स ऑफ प्रीवियस ईयर मीनिंग्स, क्योंकि वोकैबुलरी आपको जानते हैं कि आपको 80 मार्क्स का वेटेज रखती है, ठीक है, 80 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो आपको वोकैबुलरी पे बहुत ही अच्छा ध्यान देना है, इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं मीनिंग्स के, जो PYQs मीनिंग्स हैं पहले आ चुके हैं उनके नोट्स बनाने, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है कि वर्ड को आपको वोकैबुलरी सॉल्व करने की ये ट्रिक है, ठीक है। एनालाइज द वर्ड्स एंड लर्न इट, किसी भी वर्ड को एनालाइज करो, उसको याद करो, ठीक है। राइट इट एंटोनिम एंड सिनोनिम, तो उसका एंटोनिम लिख लो और सिनोनिम लिख लो। तो आपका मतलब एक वर्ड से दो चीज़ें हो जाएंगी, आपके दो मीनिंग्स हो जाएंगे, एंटोनिम भी हो जाएगा और सिनोनिम्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, यूज़ दैट वर्ड्स इन योर वर्बल फॉर्म एंड राइटिंग फॉर्म। ये जो पॉइंट्स आप याद कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं रोज़, तो उसको वर्बल फॉर्म में, बोलने की फॉर्म में और लिखने की फॉर्म में, दोनों जगह यूज़ करना है, जिससे आपको रट जाएगा वर्ड। तो अगला पॉइंट देखते हैं, स्टडी फुल सिलेबस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको जो पूरा सिलेबस पढ़ना है जो पहले के एग्जाम्स में आ चुका है, आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छा खासा सिलेबस जो आपके आ चुका है। तो आपको ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। आपको वर्ब इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, नाउन इंपॉर्टेंट है, टेंस इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये आपको ग्रामर में करना है, बाकी कुछ नहीं करना है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर बहुत वास्ट है और आप जल्दी से जल्दी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला देगी इंग्लिश में, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मस्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको
एसएसबी के लिए भी तैयारी करनी है आपको, वो वर्बल कम्युनिकेशन भी करनी है, वर्बल कम्युनिकेशन भी करनी है और राइटिंग भी करनी है, क्योंकि इंग्लिश आपकी एसएसबी में भी बहुत हेल्प करेगी। तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद। इतनी खुशी मुझे आज तक। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।